सच तो यह है कि आप गलत जगह से अपनी ऊर्जा को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपनी वाइब्रेशन को सकारात्मक सोच से बढ़ाने, सफलता की कल्पना करके अपनी क्षमता को सक्रिय करने और अपने जीवन में महारत हासिल करने के लिए अपने दिमाग पर काबू पाने के लिए कहा गया है। लेकिन क्या होगा अगर इनमें से कुछ भी काम न करे? क्योंकि आपने उस एक जगह को छोड़ दिया है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, आपका शरीर। और विशेष रूप से आपके शरीर का वह हिस्सा जिसे आपको कभी हिलने डुलने, महसूस करने या ध्यान देने के लिए नहीं सिखाया गया। यह वीडियो एक और सकारात्मक विचार या माइंडसेट हैक के बारे में नहीं है। यह सोचने से उच्च स्थिति तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह कुछ और भी आदिम और शक्तिशाली चीज को फिर से सक्रिय करने के बारे में है। कुछ प्राचीन 5 शरीर आधारित गतिविधियां जो लगभग पूरी तरह से भूली जा चुकी हैं, जो सिर्फ आपके मूड को नहीं बदलती बल्कि आपके सिग्नल को भी बदलती हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह अप्रासंगिक है, बल्कि इसलिए कि यह बहुत वास्तविक, बहुत शक्तिशाली और सच्चाई के बहुत करीब है। आपकी रीढ़ के बिल्कुल नीचे एक हड्डी है जिसे सैक्रम कहते हैं। ज्यादातर लोग इसके बारे में कभी नहीं सोचते। डॉक्टर इसे कंकाल प्रणाली का हिस्सा बताते हैं। शरीर रचना विज्ञान के चार्ट इसे लेबल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन प्राचीन सभ्यताएं इसके साथ बहुत अलग व्यवहार करती थीं। मिस्र में इसे जेड पिलर के रूप में दर्शाया गया था, जो पुनरुत्थान और स्थिरता की ऊर्जावान रीढ़ थी। दांववादी परंपराओं में इसने निचले डेंटियन के स्थान को चिह्नित किया, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। यह सिर्फ प्रतीकवाद नहीं था, यह विज्ञान था। इससे पहले कि विज्ञान के पास इसे साबित करने की भाषा थी। सैकड़म भ्रूण में बनने वाली पहली हड्डी है और मृत्यु के बाद विघटित होने वाली आखिरी। यह तंत्रिका तंत्र के आधार की रक्षा करती है, सीधे पेल्विक फ्लोर से जुड़ती है और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के लिए एक पालना बनाती है। वह तरल राजमार्ग जो आपके ऊर्जावान सिग्नल को शरीर से मस्तिष्क और वापस ले जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हिलना डुलना कुछ ऐसा है जो हम जिम में या डांस फ्लोर पर करते हैं, न कि कुछ ऐसा जिसमें पवित्र बुद्धि होती है। लेकिन प्राचीन लोग अपनी प्रथाओं को शांति से शुरू नहीं करते थे। उन्होंने ताल के साथ, सांस के साथ, जमीनी जानबूझकर की गई हरकतों के साथ शुरुआत की, क्योंकि वे जानते थे कि आधुनिक संस्कृति क्या भूल गई है। यदि आपकी नींव जमी हुई है, तो आप अपनी चेतना को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जब आप अपनी रीढ़ के आधार से हिलना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ अलग महसूस नहीं करते, आप अलग हो जाते हैं। आपका कंपन बदल जाता है और आपके आसपास की दुनिया भी प्रतिक्रिया में बदलने लगती है। कुछ सच्चाइयाँ इस तरह के प्लेटफॉर्मों के लिए बहुत शक्तिशाली हैं। आपकी रीढ़ के आधार पर आपका व्यक्तिगत ढोल है, एक ऊर्जावान स्पंदन जो हर भावना, हर याददाश्त, हर प्रवृत्ति के साथ सिंक करता है। इसीलिए हिलना डुलना खिंचाव या व्यायाम से बढ़कर है। हिलना डुलना संदेश है। हर इशारा एक सिग्नल भेजता है, हर सांस एक आवृत्ति ले जाती है। और जब आप आधार से चलते हैं, जब सैकड़म स्पंदित होना शुरू करता है, तो कुछ बदलता है। न केवल आप कैसा महसूस करते हैं, बल्कि जीवन आप पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। सैकड़म एक चाबी की तरह है, लेकिन उस तरह की नहीं जिसे आप घुमाते हैं। यह उस तरह की है जिसे आप ट्यून करते हैं, और जब आप इसे ट्यून करते हैं, तो आप एक अलग आवृत्ति पर गुनगुनाना शुरू करते हैं। आपकी उपस्थिति बदल जाती है, आपके विचार साफ हो जाते हैं, आपके निर्णय शांत लेकिन अधिक सटीक हो जाते हैं। आप संरेखण का पीछा करना बंद कर देते हैं और इसे मूर्त रूप देना शुरू कर देते हैं, और दुनिया को इसका एहसास होता है। आपकी मुद्रा, आपकी सांस, आपकी लय, ये सभी पहले तंत्रिका तंत्र को पोषण देते हैं, और तभी दिमाग उसका अनुसरण करता है। विचार परिवर्तन की जड़ नहीं है, संवेदना है। और आप अपने शरीर से जितना दूर होते जाते हैं, आपके विचार उतने ही अराजक हो जाते हैं।
हमने एक ऐसी पूरी संस्कृति बनाई है जो मानसिक की पूजा करती है, जबकि शारीरिक की उपेक्षा करती है। आपको ऊर्जा को महसूस करने के लिए उसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सार को अनलॉक करने के लिए संस्कृत में मंत्रों का जाप करने, पवित्र ग्रंथों को याद करने या घंटों शांत बैठने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर पहले से ही जानता है। आधुनिक जीवन के विकर्षणों, कंडीशनिंग और शोर के नीचे आपके अंदर एक लय है जो याद होने की प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ से ऊर्ध्वाधर लहर जागती है। एक धक्का नहीं, एक तनाव नहीं, बल्कि एक झुकाव आगे और पीछे। रीढ़ पानी की तरह चलने लगती है और जैसा कि यह करती है, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर धकेला जाता है, पीनियल ग्रंथि को पोषण देता है और दिमाग के बोधगम्य केंद्रों को खोलता है। ये एक रीढ़ की सांस है। ये 5 गतिविधियां सिर्फ शारीरिक स्वतंत्रता को अनलॉक नहीं करती हैं, ये कंपनशील पहुंच को अनलॉक करती है। हर एक आपके उस हिस्से को सक्रिय करता है जो याद किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। और यह नाटकीय नहीं है, यह सूक्ष्म है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसे चूक जाते हैं। वे आतिशबाजी चाहते हैं, आवृत्ति नहीं। लेकिन शरीर मात्रा में नहीं बोलता है, यह उपस्थिति में बोलता है। आपको उपचार की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आपको जागृति की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको उस लय में प्रवेश करने की जरूरत है जहां उपचार डिफॉल्ट बन जाता है और जागृति सुसंगति का प्राकृतिक परिणाम होती है। तो जब आप अपने कूल्हों को एक फिगर 8 में लहराते हैं या अपनी सांस को अपने श्रोणि के माध्यम से धीरे धीरे स्पंदित करते हैं या अपनी रीढ़ के आधार पर अपनी जागरूकता के साथ अंदर की ओर सर्पिल करते हैं, तो आप सिर्फ कुछ आध्यात्मिक नहीं कर रहे हैं। आप अपनी जीव विज्ञान की व्यवस्था में भाग ले रहे हैं। आप अपने तंत्रिका तंत्र को बता रहे हैं कि अब सुरक्षित है। आप अपनी कोशिकाओं को सूचित कर रहे हैं कि हम अब फंसे हुए नहीं हैं। आप अपने सार को याद दिला रहे हैं कि शरीर वापस ऑनलाइन है और यह विज्ञान और आत्मा के मिलने का असली उपहार है। रहस्यमय को कुछ नैदानिक में कम करना नहीं, बल्कि यह साबित करना कि आपका शरीर जो हमेशा से जानता था, अब डेटा की दुनिया द्वारा मान्य किया जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।